सबसे पहले बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की। जी हां, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। कहा गया है कि पेपर में कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं था और पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों की समिति जो है वो इसके लिए गठित की जाएगी। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया और कहा गया है कि पेपर लीक में कोई भी सिस्टमैटिक ब्रीच जो था वो नहीं था और परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति जो है वो अब गठित की जाएगी। में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया जहां कहा गया है कि पेपर लीक मामला जो है उसमें कोई सिस्टमैटिक ब्रीच जो था वो नहीं था। सिर्फ इसका जो असर था वो सिर्फ हजारीबाग और पटना तक ही सीमित था और पेपर लीक में जो भी कमियां पाई गई है उसे दूर करने के लिए अब विशेषज्ञों की एक टीम जो है वो गठित की जाएगी जो इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। तो परीक्षा प्रणाली में जितनी भी कमियां हैं उनके लिए अब विशेषज्ञों की एक टीम गठित होगी, एक समिति गठित होगी और ये जो समिति है ये अब इन सारी कमियों को दूर करेगी। तो लगातार नीट पेपर लीक मामले में सुनवाइयां जो है वो जारी है, प्रदर्शन लगातार इसे लेकर किए जा रहे थे और अब इस मामले में एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि पेपर लीक मामले में कोई भी सिस्टमैटिक ब्रीच जो था वो नहीं था। इसे लेकर जो भी गड़बड़ियां थी वो सिर्फ हजारीबाग और पटना में देखी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। तो पूजा, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला नीट पेपर लीक मामले पर आता है जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी सिस्टमैटिक ब्रीच जो था वो नहीं था, सिर्फ पटना और हजारीबाग में जो इसकी कमियां हैं वो देखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए अनुराधा, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है और अब दोबारा से नीट की परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को आगे ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही ना हो, यानी कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि किसी को अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो हाई कोर्ट जाने की भी छूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। इसके अलावा पेपर लीक को रोकने के लिए, स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करने के लिए एनटीए को कहा है और ये भी कहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान एनटीए सुनिश्चित करे जब भी एग्जाम हो, वो बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 दिसंबर 2024 तक का वक्त दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और कोर्ट ने आज उस कमेटी का दायरा तय किया है, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट देगी जो कि नीट परीक्षा की गड़बड़ी को कैसे रोकना है उसको लेकर बताएगी। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि किसी भी तरीके से दोबारा से जो है नीट की परीक्षा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस खबर पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें साफ तौर पर ये बात साफ हो चुकी कि अब नीट परीक्षा जो है वो दोबारा नहीं होगी। अगर परीक्षा प्रणाली में कोई भी गड़बड़ियां हैं तो उसमें एक समिति गठित की जाएगी और जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर तक दाखिल करेगी।